अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 74। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है जमीन डीलर का। ब्रो, जिसके पास क्वालिफिकेशन बिल्कुल ना हो, क्या वो ट्रक ड्राइवर में पीआर ले सकता है? जब आप वर्क परमिट इधर आके ले लेते हैं तो उसके बाद आपने 6 महीने, 1 साल या 2 साल आपने ट्रक चलाना है, तो फिर आपने वर्क परमिट को पीआर पे कन्वर्ट करवाना है। तो उस वक्त भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उस वक्त 5.0 आइल्स में आपका बैंड चाहिए। तो जारी सी बात है, जब आप इधर ट्रक चला लेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो इंग्लिश एनवायरनमेंट में जब इतना काम करते हैं तो इतनी इंग्लिश लेवल की स्किल्स इतनी बन जाती हैं कि आप 5.0 आराम से आप इतना अचीव कर लेते हैं। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इन वन का क्वेश्चन है भाई, लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए? 1 साल या 2 साल? भाई साहब 2 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए और साथ उसके आप एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आए जिसके ऊपर मेंशन हो कि इसने कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं किया। नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसके साथ जब आप आएंगे तो 15-20 दिन के अंदर अंदर आप गाड़ी का लाइसेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स न्यूज का। भाई काइंडली ये भी बता दें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने होते हैं। मैं अप्लाई करना चाहता हूं, हेल्प कर दो, मेरी फाइल अच्छी तैयार हो जाए। आईडी कार्ड चाहिए। आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, अगर गल्फ रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अकामा बताका वो भी चाहिए, उसकी लीगल ट्रांसलेशन। और अगर आप यूरोप से हैं तो जारी सी बात है रेजिडेंट कार्ड वो लगेगा। इसके अलावा आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से कलर्ड कापी जो है ना वो आपने निकालनी है। उसके अलावा 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आप वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साथ उसके इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएंगी। और ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो पासपोर्ट है वो जितने आपके पुराने पासपोर्ट्स हैं और जो नया है उस सारी सब जिस जिस पेज के ऊपर कोई सिग्नेचर है, कोई स्टैंप है, कोई वीज़ा लगा हुआ है, वो सब के सब जितने भी पासपोर्ट्स हैं ना वो सारी जितने भी पेजेस होंगे उनको आपने मर्ज करना है, एक फाइल बना के वो आपने अपलोड करने हैं। आईडी कार्ड, इकामा बता का, रेजिडेंट कार्ड, इसमें भी यही है कि जितने आपके पास पुराने कार्ड्स हैं और जो नया कार्ड है उनको मर्ज करके एक फाइल बना के आपने अपलोड करने हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए कनाडा विजिट वीजा के लिए? 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है और 7,000 कैनेडियन डॉलर्स। पहले मैं 6,000 कहता था, अब 7,000 इसलिए कहता हूं क्योंकि अब महंगाई हो चुकी है। उमर फरूक का क्वेश्चन है, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एफआरसी और एमआरसी रिक्वायर्ड नहीं है टूरिस्ट वीजा में। देखिए जी, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है इसकी कोई जरूरत नहीं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमआरसी ये आप जरूर लगाएं। तारिक सलीम का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज टेल मी कैन आई एक्सचेंज स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा? जिस स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता, जिन कंट्रीज का एक्सचेंज होता है ये साइड पे मैं लिस्ट दे देता हूं। आप अगर आप इन कंट्रीज में से किसी का भी आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 साल पुराना है तो वो साथ उसके मेरा ख्याल है यूरोप में अगर आपके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले आए, एब्स्ट्रैक्ट लेटर साल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गल्फ रीजन में है या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 2 साल अगर पुराना है तो एब्स्ट्रैक्ट लेटर साल लेके हैं। तो स्पेन वाले भाई सिर्फ स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस ले आए, 2 साल पुराना होना चाहिए, तो फिर आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको इधर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं कनाडा का गाड़ी का। लेकिन एक्सचेंज फिर भी नहीं होगा। एक्सचेंज सिर्फ ये जो 11 कंट्रीज हैं, ये जो लिस्ट सामने आ रही है, इनका सिर्फ एक्सचेंज होता है। हसन नवाज का क्वेश्चन है, ब्रो व्हेन अ पर्सन विजिट्स कनाडा एंड ऑब्टेन अ ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ डज अ न्यू पर्सन गेट अ ट्रकिंग जॉब विद LMIA? After getting that license, if LMIA has to be purchased, how much does it cost? It pays. अच्छा देखें, अगर आप इधर आते हैं तो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो ट्रक का जो लाइसेंस लेने से पहले ही आपके पास ट्रकिंग कंपनीज जितनी भी हैं कनाडा में उनकी लिस्ट होनी चाहिए। हर प्रोविंस, फॉर एग्जांपल 13 प्रोविंसेस हैं कनाडा में। अब मेरे पास सब की लिस्ट पड़ी हुई है, हर प्रोविंस की, जितने भी, फॉर एग्जांपल ओंटारियो है, अल्बर्टा है, मतलब हर प्रोविंस टू प्रोविंस मैंने लिस्ट बनाई। मेरे पास तकरीबन 8,500 से 9,000 कंपनीज की लिस्ट पड़ी हुई है। कंपनीज की लिस्ट से मुराद उसके हर कंपनी के अंदर जो उसका मैनेजर है, उसका जो HR का ईमेल आईडी है,
या carrier@the-rate-of.com, वो वाला ईमेल, वो सारे ईमेल जो है ना आपके पास होने चाहिए। जब आपके पास ईमेल होंगे, मतलब 8,500 9,000 आपके पास ईमेल आईडीज पड़े हुए हैं, तो उसके बाद जब आप कनाडा में आते हैं, ट्रक का लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस लेते ही अपनी सीवी और जो कवर लेटर है वो भी आपका कनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक हो, तो आप 2-3 दिन के अंदर अंदर 8,500 9,000 कंपनीज में अपनी सीवी और कवर लेटर भेज दें। एक ना एक जगह से तो रिस्पांस आएगा। बाकी आप कह रहे हैं कि मैंने ये परचेज LMI, ये देखें, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। कनाडा में इसकी इजाज़त नहीं है कि ये आप LMI ये परचेज करें, लेकिन ऐसा चल रहा है कनाडा में। तो फिर भी अगर आप मेरे से आपने बात करनी है, मेरे से इंफॉर्मेशन लेनी है, हेल्प लेनी है, तो नीचे आप ईमेल भी नज़र आ रहा है, व्हाट्सअप भी नज़र आ रहा है, आप उस पर रब्ता करके वर्चुअल सेशन बुक करें और मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है जी, ये थे आज के क्वेश्चन। मज़ीद किसी के दिमाग में, दिल में कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करें। अब मैं रेगुलरली वीडियोस जो है ना बनाया करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोई बंदा खाली हाथ ना जाए, हर बंदे को उसके सवाल का जवाब ज़रूर मिले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते करते ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।